Hello everyone, my name is Nitish and welcome back to Bihar Code Academy. So in my previous videos, we have learned about data models, ER diagrams, and today the topic is reducing ER diagrams to tables. So मैंने आपको इस चैप्टर यूनिट 2 में पहले भी बताया कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। एंटिटी कुछ नहीं होता, एंटिटी इज ए ऑब्जेक्ट। मैं भी एक एंटिटी हूँ, मेरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप भी एक एंटिटी हो और ये स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। तो एंटिटी को मैंने आपको पहले ही बताया कि वी डिनोट एंटिटी इन दिस वे। ये रेक्टेंगल से हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट जो एंटिटी है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लाइक मेरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा कुछ नाम है, कुछ एज है, कुछ डीओबी है, कुछ एड्रेस है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। सो नाउ दिस स्टूडेंट एंटिटी हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया, राइट। So roll number is one of the attribute, date of birth is one of the attribute, name is one of the attribute. Now why I have denoted this with the red color is this because this roll number is the primary key. मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं फिर से रिवीजन के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपके क्लास में भी कुछ ऐसा कुछ 2-3 लोग होंगे जिनका नाम सेम होगा, बट टीचर्स उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दे यूज रोल नंबर्स, ताकि हम लोग उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए सारे स्टूडेंट से। सिमिलरली सब स्टूडेंट्स में जो रोल नंबर होगा हमारा वो प्राइमरी की होगा, ठीक है। दूसरा एंटिटी जो है हमारे पास वो है कोर्स। अब कोर्स जो एंटिटी है उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सिमिलरली देयर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कोर्स, वन इज द कोर्स आईडी एंड सेकंड वन इज द ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैंने कोर्स आईडी को यहाँ पे रेड से डिनोट किया है, दिस इज बिकॉज ये कोर्स आईडी जो है यहाँ पे दिस विल बी द प्राइमरी की, ठीक है। एंड दिस शोज द रिलेशन स्टूडेंट परसुइंग कोर्स। परसुइंग मतलब कौन सा डिग्री कर रहा है वो, कौन सा कोर्स, मतलब करंटली कौन सा कोर्स उसने ये एनरोल किया, लाइक बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया, व्हाटएवर। अब इस पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने भी ये ईआर डायग्राम दे दिया है, सपोज करो, एंड ही वांट्स यू टू क्रिएट सम टेबल आउट ऑफ दिस, लाइक वो कह रहा है कि आप मेरे लिए एक टेबल बना दो ईआर डायग्राम से, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में सबसे ऊपर एंटिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। एंटिटी विल बी द टेबल नेम। तो ये जो स्टूडेंट है ये हमारा टेबल नेम होगा। सो आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल नेम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स है उन सबको लिखेंगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम। अभी देखो मैंने इस रोल नंबर को पीके लिखा है, मतलब प्राइमरी की। अभी अगर कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा मुझे सारे स्टूडेंट से, मैं बस रोल नंबर डालूंगा, मुझे पूरी एंट्री मिल जाएगी, मुझे पूरी टपल मिल जाएगी। आपको डीबीएम में से टपल बार बार सुनने को मिलेगा, टपल कुछ नहीं होता, टपल एक एंट्री होती है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई पास एनी रोल नंबर, ओके, which is the primary key of the student table, I will get the entire records and the or the tuple, ठीक है। अभी मैंने फिर कोर्स को ऐसे लिखेंगे हम लोग, कोर्स ये जो एंटिटी है, एंटिटी नेम विल बी द टेबल नेम, ठीक है। और जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, उसको हम नीचे लिख देंगे, कोर्स आईडी और ड्यूरेशन। और यहाँ पे कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की, ठीक है। अब मैं रूल की तरफ जाऊंगा। पहले मैं आपको मतलब रट्टा, मैंने चाहता था कि आप रट्टा मारो, इसलिए मैंने रूल नहीं बताया था आपको, क्योंकि रूल ऐसा कुछ थ्योरी कुछ होता ही नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। रूल 1, एंटिटी विल बिकम टेबल। एंटिटी जो एंटिटी स्टूडेंट है वो टेबल बन जाएगा। पहला टेबल हमारा स्टूडेंट है, दूसरा टेबल कोर्स है। की एट्रीब्यूट्स बिकम प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो की एट्रीब्यूट है, इसलिए रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया हम लोगों ने। सिमिलरली कोर्स को हम लोगों ने कोर्स आईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब ये तो मैंने एक बेसिक ईआर डायग्राम बनाया है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स भी होते हैं, लाइक जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है, जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। मे बी आपके सिलेबस में भी जरूरत नहीं है उसकी, बट अभी आप बेसिक चीजों को समझिए। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं कि ऐसे अगर कोई भी डायग्राम दे दे आपको, तो इसका मतलब होगा ये एंटिटी है, ये टेबल नेम है, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, और ये जो है ये रिलेशनशिप शो करता है। सिमिलरली ये एक एंटिटी है, ये इसका एट्रीब्यूट्स है। जब मैं टेबल बनाऊंगा, एंटिटी के नाम को ऊपर लिख दूंगा, तो टेबल नेम होगा, दैट विल बी द टेबल नेम, एंड जो भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे दैट विल कम बिलो द टेबल नेम, रोल नंबर, डीओबी, नेम। और एक जो कोई भी एक एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग प्राइमरी की बना देंगे, ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी टपल या एंट्री फाइंड करने में आसानी होगी। सिमिलरली कोर्स को हमने टेबल नेम दे दिया और कोर्स आईडी और ड्यूरेशन को हमने नीचे लिख दिया, वो ज्यादा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट reducing your diagrams to tables. Hope you like my video.
प्लीज आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा रिव्यू दे, कमेंट्स दे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छे से कंटेंट बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।